we have an unpopular opinion now. Driving in India doesn't make you a better driver in the rest of the world. It makes you a dangerous driver. What do you all think? ये मैंने बहुत सुना है कि एक बार आपने दिल्ली में गाड़ी चला लिया फिर तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं. मैं एज अ ओला ड्राइवर सबसे पहले उनका ओपिनियन लेते हैं ना जिन्होंने कोई पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. हाँ, जिन्होंने दुनिया भर में टैक्सी चलाया है. मैंने दिल्ली में गाड़ी नहीं चलाया है. मैंने सिक्किम में गाड़ी चलाया है, मुंबई में. वो फॉरेन कंट्री में गाड़ी चलाने का इक्विवेलेंट ही है सिक्किम में गाड़ी चलाना बाबा. एवरीबडी फॉलो ट्रैफिक रूल्स. नहीं पर उधर ये मुझे एक वीडियो दिखा रहा था सिक्किम का. सब लोग एक के बाद एक लाइन में गाड़ी चला रहे हैं. इस तरफ कोई ओवरटेक करके दूसरे लेन में नहीं घुस रहा, कुछ नहीं हो रहा. एवरीबडी इज फॉलोइंग द रूल्स. तो जगह नहीं होगी ना भाई ओवरटेक करने के लिए. पता है ओवरटेक किया खाई में गिर गया. नहीं दूसरा लेन पूरा खाली था. पूरा खाली है. पूरा खाली. सबको लग रहा होगा रास्ता ना भूल जाए, अकेले जाएंगे. ऐसे पता चला कि पीछे पीछे चलना है, जैसे चींटियां नहीं चलती है एक दूसरे के पीछे. ऐसे चल रहे थे एक दूसरे के पीछे. तो सबको लगा अगर मैं अकेले निकल गया, मैं कहीं दूर निकल गया तो नेपाल ना पहुंच जाऊं. और सिक्किम में जैसे गैंगटोक में टाउन एरिया में आपको हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है हाईवे में. यार इससे बात नहीं करते. लेट्स नॉट टॉक टू दिस गाय. इट्स प्रीटी मच लाइक फॉरेन में गाड़ी चलाना. हॉर्न क्यों नहीं बजाते हैं? क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना लोगों को. तो अरे यार हॉर्न ही नहीं बजाते. इन जनरल ट्रैफिक रूल्स डू से कि अनलेस एंड अनटिल जरूरत हो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. मैं तो क्या करता हूँ ना, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जैसे कोई अगर मेरे साथ कोई छोटा बच्चा हो ना, मैं उसको गोद में बिठा रहता हूँ और वो उसका फन बना रहता है. मैं उसको मन बहला रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चे को गोद में बिठाना नहीं चाहिए. दैट्स सो अनसेफ. नहीं वही ड्राइव कर रहा होता है. हैंडल कौन संभालेगा? ड्राइविंग इन इंडिया इज डेंजरस. ही इज नॉट सीन दैट साइड ऑफ इंडिया येट. बट मैंने ऐसे ड्राइवर देखे हैं ना, क्योंकि मैं बहुत हाईवे में ड्राइवर. हाँ मतलब हाईवे में मैंने बहुत ट्रैवल किया है. जो बसेस होते हैं और खास करके पहाड़ ड्राइवर है हो ना. नहीं, और अगर पहाड़ के ड्राइवर को देख लो जो हिमाचल में चलाते, जो उत्तराखंड साइड चलाते, ओ क्रेजी. उनसे ज्यादा हैवी ड्राइवर कोई नहीं होता भाई. वो मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एज पे जाके. हाँ, उनको जिम में है ना, तो जब बसेस होता है तो खाई होता है उसके एकदम पीछे तक लेके आता है. और उन लोगों को पता है ना कि चक्का किधर तक खाई तक किधर तक आएगा. बाकी लोग को तो पता नहीं होता है. और चक्के से तो थोड़ा ज्यादा बॉडी होता है ना, तो ऐसा दिखता है कि पूरा एक निकल गया, फिर वापस लाके ऐसे घुमा के निकल जाता है. भाई बहुत डेंजर, बहुत डरावना होता है वो, बहुत रिस्की होता है जिस तरह से वो ड्राइव करते हैं. हम लोगों की जगह में तो लैंडस्लाइड इतना होता है ना सर, तो डेंजरस तो है. पता चला कि लैंड का भरोसा करके उसने यहाँ एज तक ले गया. वही स्लाइड कर गया. वही स्कैरी बात है ना सर. कि बैक आया और उधर का मिट्टी ऐसे फिसल गया. तो बट इतना एक्सपीरियंस होता है. ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं. हाँ, देयर आर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स. हाँ, बहुत एक्सीडेंट तो होते ही हैं. बट एक्सपीरियंस भी होता है ना. अब दिन खराब है तो दिन खराब है, पर मोस्टली पीपल मोस्टली सर्वाइव कर जाते हैं. करते हैं लोग. पर मैंने ये भी सुना है सर, इधर प्लेन्स में कि हाईवेज में होता है ना, उधर. अच्छा एक चीज देखा तुमने, इसने हर बात बोली मैंने सुना है. इसने एक्सपीरियंस खुद से कुछ नहीं किया है. घर के बाहर निकले तो देखे ना गाड़ी कैसे चलती है. बस वाला तो मैंने देखा है, पर इधर का तो मैंने क्या सुना है प्लीज. जब बसेस ट्रक्स हाईवे में चलता है ना, तो ड्राइवर लोग को ऐसे एक्सीलरेटर देने में बहुत पैर दुखता है, तो वो ब्रेक लगा के छोड़ देते हैं. हाँ, ये मैंने क्या मैंने नहीं तो सुना. क्या होता है हाईवे में, क्या होता है ना कि हाईवे जैसे मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, वो रात को ड्राइव करते हैं, वो डे में ड्राइव नहीं करते हैं. तो रात को क्या होता है कि अब पूरा लेन जो है वो ट्रक ड्राइवर से ही है. उस लेन में और कोई नहीं है, वो पूरा लेन वो ट्रक ड्राइवर ही चला रहे हैं. तो हाईवे में क्या अब स्पीड चल रही है तो एक ही स्पीड चाहिए, तो उस हिसाब से वो एक्सीलरेटर पे ब्रेक लगा के रख देते हैं, कुछ हैवी चीज लगा के रख देते हैं कि वो चलती रहे, ताकि वो होल्ड ना करना पड़े ना. और फिर जब रुकना हो They don't stop. वो रुकती नहीं है ना गाड़ी. लड़की लाइक इफ डॉग्स नॉट लड़की आदमी आ गया. तुम हाईवे पे देखो ना, कई सारे ऐसे डॉग्स मर जाते हैं क्योंकि वो रुकते नहीं है, तो वो चलते रहते हैं. ये तो क्योंकि मेरा जो घर है ना, वो ऑलमोस्ट हाईवे के बाईपास के पास में. मेरे घर के पास मैंने कितने डॉग्स एक्सीडेंट देखे हैं. क्यों मारा उनको? वो रात को, अब क्या रात को ट्रक वाले आते हैं, वो क्रॉस कर रहे होते हैं डॉग्स, तो वो एक्सीडेंट होना ही है. ट्रक वाले नहीं रोकते ना रात को. That's so mean. पर ऐसा क्या
अमेजिंग होता है ना, जैसे हम लोग अपने बच्चे लोग को बोलते हैं ना कि बाहर मत जाओ शेर खा जाएगा, वो लोग भी बोलते होंगे ना बाहर मत जाओ ट्रक खा जाएगा। पर मुझे लगता है कि मे बी यूरोप में भी ऐसा ही बोलते होंगे ना कि रैश ड्राइविंग होता है, पर आई थिंक इंडिया से तो रैश नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और इधर तो कैसे कैसे गलियों में गाड़ी चला लेते हैं ना लोग, ऐसे नैरो लेन्स में लेके चले जाते हैं। बट आई थिंक ये हर जगह ही है, जैसे आप हाँ यूरोप में भी बहुत सारे जगह देखो ना कैसे वो लोग कितने नैरो लेन्स में लेके जाते हैं, जो पुराने जो शहर हैं चाहे वो कहीं इंडिया का हो या कहीं का। पर वैसा जब मैं वीडियो देखता हूँ ना मुझे लगता है यार ये तो रोज का है। सिक्किम में इतना ऐसा पतला पतला रोड है, पूरा उबड़ खाबड़ है, और एक रॉन्ग टर्निंग कर लेंगे ना उतने में 2 गाड़ी आ रहे हैं ऐसे ऐसे। ओके इंडिया में भी जियोग्राफिकली इतना वास्ट है ना, तो सब काइंड ऑफ रोड्स मिल जाते हैं, हर तरीके के रास्ते तो मिल ही जाते हैं। हाँ पर ये स्टेटमेंट आर दे टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर बीइंग रैश और आर दे टॉकिंग अबाउट रोड सेटअप कैसा है? ड्राइविंग इन इंडिया तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंडियन रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हाईवेज में भी बहुत ज्यादा पॉटहोल्स मिल जाते हैं ना। हाँ क्योंकि इंडियन रोड्स बहुत स्मूथ नहीं है ना। नो बट देन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ ना सर। मैं राइड कर रहा था बेंगलोर में और रात का समय था ना, तो इसे राइड कर रहा था और एक स्पीड बम्प था, तो उधर बोर्ड भी नहीं था स्पीड बम्प का, कुछ भी नहीं था। नहीं देखा, मैं स्पीड में था, ऐसे गया उड़ गया। वो तो मैंने बैलेंस कर लिया बाइक, तो कुछ नहीं हुआ, पर लिटरली मैं सीट से ऐसे उड़ गया सर। यहाँ बैठे रहो, यहाँ मत उड़ो, यहाँ बैठे रहो। मेरा पीछे जो प्लेन बैठा हुआ था वो कौन बैठा हुआ था? पिलियन राइडर। पिलियन राइडर बोलते हैं ना पीछे वाले। पिलियन बोलो ना, दोस्त बैठा हुआ था। दोस्त बोलते ना, उसका नाम पिलियन है क्या? वो भी उड़ के बैठ गए ना, इतना शॉक में। बाद में पता चला कि उधर एक येलो लाइट दिया हुआ है कि सिग्निफाई करने के लिए कि तो तुम्हें नहीं दिखा, तुम अपनी बात करो ना। नहीं, पर यूजुअली स्पीड बम्पर है तो स्पीड बम्पर अहेड, स्पीड ब्रेकर हेयर बोल के एक बोर्ड होता है ना, पता नहीं हाईवे में। तो आप नहीं चलाते क्या गाड़ी? चलाता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ दोस्तों। क्या बोल रहे हो, स्पीड ब्रेकर्स अहेड, वो भी अंग्रेजी में। पहले तो वो बोर्ड ही चोरी हो जाएगा, रास्ता ही चोरी हो गया रहेगा, स्पीड ब्रेकर तो दूर की बात है। ये तो मेरे घर पे हमारे यार वो लिखा होता है रोड्स अहेड। अगर लिख दिया स्पीड ब्रेकर अहेड और आगे स्पीड ब्रेकर ही चोरी हो गया, आगे रास्ता ही गायब रहता है। तो हाँ, क्या वर्डिक्ट क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? आई थिंक इट इज अ लिटिल डेंजरस गाड़ी चलाने इंडिया में। क्योंकि इंडिया में नहीं बाबा, हाँ इंडिया में ठीक है। तो आई थिंक डेंजरस तो है, क्योंकि गाड़ी चलाना इन जनरल एक डेंजरस एक्टिविटी है। क्योंकि नो आई थिंक जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब मैं ये नहीं है कि इंडिया में गाड़ी चलाना डेंजरस है या नहीं, मतलब डेंजरस तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट ऐसे जैसे कहते हैं ना कि ऐसे कंडीशंस में एक बार गाड़ी चलाना आप सीख लिए तो आप बाहर कहीं पे भी बढ़िया चला लोगे, ऐसा टाइप बोलते हैं ऐसे कूल बनने के लिए। बट इट सेज कि अगर आपको ऐसी चलाने की आदत है तो बाहर जाके आप ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स करोगे, क्योंकि बाकी सब सीधा चला रहे रहेंगे। सो दैट्स व्हाट मेक्स यू लाइक, जैसे मुंबई में अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है इंसान विदाउट गाड़ी, वो अगर रोड क्रॉस करना सीख लिया लेकिन वो बाहर जाएगा तो उसको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, ऐसे वो बटन दबा के खड़े रहना पड़ेगा, फिर वो लाइट का आने का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके रोड क्रॉस करना पड़ेगा। यू गेटिंग इट? सो दैट वे अगर वो बिग ट्रैफिक में चलने लग गया, a lot of Indian drivers ट्रैफिक रूल्स पता होगा उनको। या they'll forget it, they'll be like ऐसे तो चलाना रहता है। हाँ ये तो है, पर आई थिंक वो पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सेम ट्रू होल्ड करता है, क्योंकि इधर जैसे ग्रीन लाइट रेड लाइट वेट नहीं करते ना फुटपाथ क्रॉस करने के लिए, इधर तो जो कोई भी जे वॉक कर चल लेते हैं। तो यूएस में जे वॉक इज अ क्राइम, दुबई में भी जे वॉक नहीं कर सकते। तो आई थिंक that's what makes you dangerous. So वही है कि जहाँ पे हो वहाँ के रूल्स आपको सीख लेने चाहिए, वरना तो कहीं पे भी डेंजरस हो जाओगे। तो अलग ही हो जाते हैं ना, आप चाहे जितने भी रूल्स बुक में लिखे हो, पेपर पे रूल्स हो, ऑन पेपर्स अलग है, स्ट्रीट पे रूल्स अलग ही हो जाते हैं। वो हर जगह का ही है मुझे लगता है। हाँ, हर जगह का जहाँ का जैसा है सीख लेना चाहिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा एसेंस होना चाहिए, डेंजरस ही हो जाओगे। जैसे अगर वहाँ का ड्राइवर को यहाँ पे आके रूल्स इतना फॉलो करने लग गया तो मुझे नहीं लगता उसकी गाड़ी जरा भी आगे बढ़ पाएगी, वो खड़ा ही रहेगा कि सबको जाने दो, मैं जाऊंगा। और सेम विथ क्रॉसिंग द रोड ऑल्सो, कोई अगर यहाँ पे आके वो बटन ढूंढेगा रेड सिग्नल पे कि मैं बटन दबा के खड़ा रहूंगा, कोई गाड़ी रुकेगी ही नहीं,
यहाँ पे संघर्ष अलग है ना यहाँ के लोगों का। क्या आपका क्या वर्डिक्ट है? यू डू कैन दे और कैन दे नॉट? मेरा तो वर्डिक्ट कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप सच में मतलब इंडियन रोड्स पे फिर भी आप सरवाइव कर सकते हो, पर इंडियन लोग जो हमारे लोग हैं ना, अगर उन लोगों के साथ आपने ड्राइव कर लिया है, क्योंकि ज्यादातर आप देखो ना रोड्स फिर भी चलो आप ओवरकम कर लोगे, आसपास जो लोग चल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ रेस लगा के, और बीच में कोई ऐसे कोई जिप लेके निकल जाए, कोई सामान बेच रहा है अपना, कोई उधर बैठ के यूट्यूब देख रहा है, गाय लोग चलते हैं सर रोड पे। तो वो चीज अगर आप सरवाइव कर सकते हो तो मुझे लगता है आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हो। तो आई थिंक द वर्डिक्ट इज इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। That's true.